नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है और बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन सी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इजी होते हैं लेकिन लॉजिकली होते हैं। कभी भी मुश्किल क्वेश्चन से इतना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। ये एक फिगर दे रखा है, इसको आपको वॉल्यूम बताना है। जहां पे कहा है कि ए इक्वल टू इतना, ए बी इतना और बी डी, और ये सारी आपको दे रखी है। भाई ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको दो तीन बातों का पता होना चाहिए जो मैंने पहले बता रखी है। पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि एक आप लोगों के पास में ट्रायंगल है, और अगर मैं कहूं कि इसका एक मैंने एंगल वाइज सेक्टर खींच दिया। एंगल वाइज सेक्टर मतलब अगर ये अल्फा अल्फा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे रेशियो होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे 3 और 4 है साइड है, ठीक है। इधर वाले 3 है, इधर 4 है, तो ये भी रेशियो इनका भी कितना बनेगा, 3:4 बनेगा। यानी रेशियो इक्वल होता है। क्यों होता है, सारा रीजन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे अगर 3:4 है ना, तो इधर भी रेशियो कितना होगा, 3:4। समझ रहे हैं मेरी बात को। एक तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, बेलन जिसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है और आपको कहा जाए कि ये इस तरह इसको काट दिया गया, तो आप मुझे बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। इसकी ये हाइट h1 मान लो और ये वाली क्या मान लो, h2 मान लो। तो आपसे मैं कहूँ कि और इसकी रेडियस मान लो r है, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो भाई ये होता क्या है ना, कि जब भी आप लोगों के पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं कि ये सिलेंडर है भाई, या यहाँ तक तो ये सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ तक तो, उसके बाद में इसको ऐसे तिरछा काट दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक ये पूरा सिलेंडर बना लिया, यहाँ वाला जितना था। यह हाइट h है तो इधर वाली भी h बन जाएगी। ये पूरी h2 थी तो ये कितनी हो जाएगी, h2 माइनस h1, ठीक है। अब मैं अगर इस इतने सिलेंडर का वॉल्यूम आपसे पूछूं कि आप मुझे सिर्फ इस इतने सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, तो आप कैसे बताओगे। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू हाइट कितनी है अभी इसकी h1, सही बोल रहा हूँ। अब मुझे बताना ये बचा हुआ और है ना, पूरे का वॉल्यूम चाहिए, तो बचे हुए का वॉल्यूम कितना होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आपको मान लीजिए मैं एक सिलेंडर देता हूं और मैं ऐसे कहता हूं कि इसको आप तिरछा काट दीजिए, मतलब इससे इससे डायगोनल से इस डायगोनल तक तिरछा काट दो, तो क्या होगा, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी इधर वाले का जितना वॉल्यूम होगा उतना इधर वाले का होगा। तो ये क्या किया, इसने डायगोनल से काट दिया। देखो यहां से यहां तक इसने क्या किया, डायगोनल के अकॉर्डिंग उसको ऐसे तिरछा कट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो पूरा बना हुआ है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूरा सिलेंडर जो बनता, उसका हाफ यहाँ पर रह जाएगा। तो इसका पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसकी हाइट कितनी है, h2 माइनस h1, तो कितना बनेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, h2 माइनस h1, ठीक है। इसका कितना बनेगा भाई, हाफ बनेगा। ये बात समझ आई। अगर ये पॉइंट आपको समझ आया तो मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, तो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर h1, और यहाँ बनेगा पाई आर स्क्वायर h2 माइनस पाई आर स्क्वायर h1। तो इसमें से मैंने क्या किया, 1/2 बाहर आ जाएगा, और जब कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर h1 प्लस कितना बनेगा भाई, h2। ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आप लोगों के पास इस तरीके की कंडीशन दे रखी है, तो इसका जो वॉल्यूम बनता है ना, वो क्या बनता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस h2। आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वरना इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी कहानी नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, अगर याद है तो आप इजीली बता सकते हो। ये दो पॉइंट अगर आपको पता थे ना, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना आप लोगों के लिए काफी इजी था। देखो मैं बताता हूं कैसे। और अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो भाई काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। चलिए तो देखो कितना इजी और कितना इसमें ज्योमेट्री का किस तरीके से यूज हुआ है सिलेंडर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की आप कोशिश करना, रटने की बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या बोला है कि ये ए इक्वल टू इतना है, ये 4/9 और कितना दे रखा है अभी, 4/9 और √68 दिया हुआ है, और ए भी 8 है, ये 8 दिया हुआ है, ये कितना है भाई 4 है। तो ये जो है ना, यहाँ से 90 डिग्री, क्योंकि सिलेंडर बना, ये क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था कि ये सिलेंडर है, इस तरीके से पूरा एग्जाम में लिखा होगा, ठीक है। आप समझ ही गए इतने के सिलेंडर, ये जो बात बताई, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 8 हो गया, ये 2 हो गया। आप मुझे बताना ये एडी की लेंथ कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे, एडी की लेंथ होगी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना बनेगा 4 यानी 68। मतलब ये पूरी एडी जो होगी ना, वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 68, यानी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 68। अब उसमें से ए कितना दे रखा है, 4/9 √68, तो बताओ ये बची हुई ईडी कितनी रह जाएगी, रह जाएगी 5/9 √68। बोलो जरा, बात समझ आई कि नहीं आई। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताना एई और ईडी का रेशियो कितना है, तो आप देखो ये रूट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4/5, यानी इनका रेशियो 4/5 है। ये देखो यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर है, इस ट्रायंगल में देखना, इस वाले में एसीडी में ध्यान से देखो, एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ रेशियो 4/5, तो इधर भी रेशियो कितना होगा, 4 और 5। यानी अगर AC 4 होगी तो CD कितनी होगी, 5, यानी टोटल मिलाकर AC
प्लस सी डी कितनी हो जाएगी भाई 9, लेकिन 9 नहीं, आपको क्वेश्चन में 18 दिया हुआ था, तो 9 इक्वल टू 18, तो 1 इक्वल टू कितना बनेगा 2। तो बताना ये AC की लेंथ कितनी होगी, ये 8 हो गई, आपकी क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप कैसे बताओगे, ये चीजें तो आपके पास आई गई है। इस फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू पाई और इंटू आर स्क्वायर। आर भाई ये पूरी लेंथ कितनी है, 8 दे रखा है डायगोनल, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, में सीधा लिख देता हूँ, 4 स्क्वायर कितना बनेगा भाई 16, और इंटू h1 प्लस h2, h1 कितना है 2 और ये कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना बन गया इंटू 10। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 8, और ये आंसर कितना आ गया भाई 80 पाई, इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व करने से देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आराम से पूछा जा सकता है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, कभी मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ऐसे क्वेश्चन जो लॉजिकली होते हैं आपको उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप लोगों को जो चीजें अगर सीखनी है ना, तो उनको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद में सारी चीज आप देखो, रटने से कुछ होने वाला नहीं है एग्जाम में, ठीक है। वो जमाना गया जब आप रट के क्वेश्चन कर देते थे, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन देता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये क्वेश्चन समझ कर इसका आंसर देना है। ध्यान रहे कि क्वेश्चन में छोटी से छोटी बात आप समझे इसका आंसर देने से पहले, और आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखो मैंने इतना इजी क्वेश्चन, मुझे इस बात का पता है कि आप सारे के सारे इसका आंसर दोगे, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, इसका रीजन आपको समझ आना चाहिए कि मैंने इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ठीक है। आंसर देने से पहले अच्छे से 4 बार सोचे कि यार क्या यही आंसर होगा, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप पीडीएफ और ऐसे क्वेश्चंस में भेजता रहता हूँ, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से जाके ज्वाइन करें। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।